जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। सावन का महीना चल रहा है। साथ ही साथ बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष अधिक मास भी पड़ रहा है और अधिक मास में किए गए सत्कर्म का हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार आती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या महत्व है, उसका क्या नाम है और उसमें किसकी पूजा की जाती है, और जो व्यक्ति उसका पूजा करता है, व्रत करता है, उन्हें किन फलों की प्राप्ति होती है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 26 एकादशियां पड़ती हैं और उसे में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अधिक मास में 2 एकादशियां पड़ती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मल मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह व्रत अनेकों पुण्यों को देने वाली है और अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, जो मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ है। इस कमला एकादशी का व्रत करने के लिए व्रत का नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि से ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा, किसी की चुगली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध व शाकाहार भोजन का सेवन करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और जब एकादशी तिथि आती है तो सूर्योदय से पूर्व ही शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के, दातवन करके, अपने आप को नहा धो करके उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए और सूर्य के सामने ही हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी कमला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करते हुए मुझ पर कृपा करिए और मेरी सहायता करिए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करिए। ऐसा करते हुए या ऐसा संकल्प करते हुए आप व्रत का प्रारंभ करें। फिर आप जिस जगह पूजा करते हैं वहाँ की पूरी तरह से साफ सफाई करें। अगर आप लक्ष्मी नारायण घर पर रखे हुए हैं तो उनकी साफ सफाई करें। आप लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनकी साफ सफाई करें और फिर भगवान को सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित करें। भगवान श्री हरि पीताम्बरधारी हैं, इसलिए उनको पीले फूल उनके पूजन में अवश्य आप शामिल करें। फिर भगवान की पूजन आरती करने के बाद में आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आप ही का हूँ और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे आप क्षमा करिए प्रभु और मुझ पर कृपा करिए और मुझे अपना कृपा आशीर्वाद प्रदान करिए। इस तरह अपने व्रत का प्रारंभ करिए। इस कमला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार आती है। प्राचीन काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था, जिनकी 1000 सुंदर सुंदर पत्नियां थी, लेकिन उनकी 1000 पत्नियों में से एक के भी सुंदर संतान या कहें संतान नहीं थी, जो कि उस राजा के राज्य को संभाल सके, राजा के राज्य को चला सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई प्रकार के अनेकों प्रयास किए, लेकिन उनका एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तब राजा ने अंत में थक हार करके तपस्या करने का निश्चय किया और उनके साथ में उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी के साथ में वन जाने को तैयार हुए। राजा और रानी दोनों ने अपना संपूर्ण राज्यभार अपने मंत्री को सौंपकर राजसी वेशभूषा को त्याग करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किए, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई।
तब राजा की पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से माता अनुसुईया ने कहा कि 12 मार्च से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है। उसी अधिक मास के द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का तुम विधि पूर्वक जागरण करते हुए व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम पर श्री हरि भगवान जी प्रसन्न होकर अवश्य ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से विधि पूर्वक कमला एकादशी व्रत का पालन किया और रात भर जागरण करते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए रात भर को बिताए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने रानी पद्मिनी पर प्रसन्न होकर उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी व्रत के प्रभाव से रानी पद्मिनी के घर कांति वीर्य का जन्म हुआ। जो अत्यधिक बलवान थे, उनके समान में तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने की क्षमता किसी में नहीं थी। वो इतने शक्तिशाली उत्पन्न हुए। जिस मनुष्य ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की कमला एकादशी का व्रत किया है, व्रत करने वाले व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति का वास होता है। और जो व्यक्ति इस कथा को सुनते और पढ़ते हैं, वे भी यश के भागी बनते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो अवश्य आप भी यत्न पूर्वक इस कमला एकादशी का व्रत करें और अपने जीवन को सुखी व संतुष्ट बनाएं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि।